बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम मामला जो है वो ये है कि फिल बिल आखिर जो है वो चाहते ना चाहते बहुत सारे लोगों की अटेम्प्ट्स कोशिशों के बावजूद आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले पर समाअत की। इस समाअत को रोकने की बेहतरीन कोशिशें की गई, जजेस तकसीम हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जो एक हैजानी सी कैफियत जो है वो छा गई। इवन के कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी जो फंक्शंस है वो मुंजमद हो जाएं। जमूद सुप्रीम कोर्ट पे लाने की जो है वो बेहतरीन कोशिश की गई। खतूत लिखे गए। मेन मुद्दा ये था कि कुछ भी हो, आइन के आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त पर समाअत ना हो सके। मामला बड़ा अहम है क्योंकि जो आइन के आर्टिकल 63A है उसको खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने ये लिखा था। इख्तलाफी नोट था, अकलियती नोट था, लेकिन उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। बल्कि ये लिखा था, जजमेंट थी, अकलियती थी, अक्सरियत तो सही मुनीब अख्तर वाली जजमेंट थी, लेकिन अकलियत में ये लिखा था कि ये जो जजमेंट दी जा रही है या दी गई है 63A, ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, आप जो सुन रहे हैं मुझे ये बताएं कि आइन को राइट करने का इख्तियार किसके पास है? आइन लिखता कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज के पास ये इख्तियार है या फिर पार्लिमान के पास ये इख्तियार है? बताएं। अगर आप मुझसे ये मुत्तफिक हैं मेरी बात से कि आइन को राइट करने का इख्तियार, आइन साजी का इख्तियार, आइनी तरामीम का इख्तियार पार्लिमान के पास है, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि जिन जजेस ने आइन को रीराइट किया, जिन जजेस ने आइन को तोड़ा, जिन जजेस ने आइन तोड़ने वालों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ दिया, फिर उनकी सजा क्या बनती है? आइन तोड़ना आर्टिकल 6 तो उस पर यही कहता है कि जिसने आइन शिकनी की उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। और इस सवाल से मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान बार के वकला से खिताब कर रहे थे। एक बुजुर्ग वकील ने उनसे सवाल किया। सवाल उनका यह था कि पाकिस्तान की तारीख में 10 मरतबा आइन तोड़ा जजेस ने, तो जब इन जजेस ने आइन तोड़ा तो उनके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई? क्या उनको कोई सजा दी गई? क्या इस हवाले से आपने क्या किया? तो ये कहा गया कि हमने तो आइन के, बिलावल ने कहा कि आर्टिकल 6 रखा है, लेकिन अफसोस है आज तक वो उसका इतलाक नहीं हो सका किसी जज पे। तो बहरहाल अब ये मुकदमा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आइन के आर्टिकल 63A का, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने आइन तोड़ा, आइन को रिराइट किया, आइन के साथ दर्जी पुना किया, टेलर बन गए। ये मास्टर जो होते हैं जो कपड़े सीते हैं, इन्होंने आइन को सी डाला। यानी वो जो 63A आया था उसके ऊपर इन्होंने कोई ऐसा उसको चोली गगरा जो भी आप कहें वो पहनाया कि उसकी हैयत ही चेंज हो गई। कहा क्या है जी, अब पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो वोट देगा वोट शुमार भी नहीं होगा, सजा भी, एक जुर्म ही नहीं हुआ, सजा भी डाल दी उस पर। अफसोस है बरल। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी दरखास्त आई और बड़े अरसे से वो बेचारे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे कि इस पे समाअत हो। 2 साल गुजर गए। सही मुनीब अख्तर चूंकि वो उस कमेटी का हिस्सा रहे हैं, वो लगने ही नहीं दे रहे थे। 3 महीने पहले इस पे सीरियस अटेम्प्ट्स हुई और उसके बाद अभी तक ये समाअत नहीं लगने दे रहे थे। कमेटी में मंसूर अली शाह भी और मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस के साथ थे। एक दफ़ा 2 महीने बाद पहले एक बेंच भी बना, गालिबन जुलाई में,
तो बेंच भी बना मंसूर अली शाह की सरबराही में आर्टिकल 63A से मुतल्लिक, नजरसानी से मुतल्लिक। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, मुनीब एतराज़ कर रहा है तो मैं फिर इस बेंच में नहीं बैठूंगा। वो बेंच तहलील हो गया। अच्छा, फिर ये हुआ कि आर्डिनेंस आ गया। आर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस को इख्तियार मिल गया कि वो अपनी मर्जी का कोई और जज शामिल कर लेता है। अमीरुद्दीन खान को शामिल किया गया तो मुनीब और मंसूर गठजोड़ हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मसला वजह यह थी कि आर्टिकल 63A नजरसानी ना हो सके। सिंपल एक ही एजेंडा था बस। मैंने कह रहा ना कि बहुत इन्होंने कोशिशें की कि आइन के आर्टिकल 63A पर नजरसानी ना हो सके उस जजमेंट पे। तो फिर क्या हुआ, मंसूर अली और अपना क्या नाम है मुनीब अख्तर ये इनकार कर गए, खतूत लिखने शुरू कर दिए। बलबला काजी साहब जो आइन और कानून को मानने वाले हैं, उन्होंने इनको आईना दिखाया। उन्होंने कहा कानून पे आप मानने के पाबंद हैं। मैं आपको कानूनी सवालों का जवाब तो नहीं था, वजूहात उन्होंने बता दी कि मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला, नॉन सीरियस एटीट्यूड, सीनियर की वो न करना, और फिर काम चोरी, ये सारा कुछ बहुत सारे 11 वजूहात थी। बर फिर उसके बाद मुनीब अख्तर को शामिल किया इस बेंच में कि आप बैठे। मुनीब अख्तर जो है वो कल भी इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। कल जब समाअत हुई आपके सामने तो मुनीब अख्तर ने कहा मैं ना मानूं, मैं नहीं बैठता, ना मैं खेलता हूं, ना मैं खेलने दूंगा। उन्होंने कहा ये तो नहीं है, आप खेलें या ना खेलें अलग बात है, दूसरे तो खेलेंगे। आप होते कौन है दूसरों को खेल से रोकने वाले? आप होते कौन है आके सुप्रीम कोर्ट को जामिद करने वाले, सुप्रीम कोर्ट को मुंजमद करने वाले कि सुप्रीम कोर्ट अपने फंक्शन ही ना करे और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चले? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बहरहाल फिर क्या हुआ, मुनीब अख्तर ने खत लिखे, 2 खतूत लिखे, और वो भी खतूत हवा में थे। 182 का भी नहीं पता यार इस मोअज़्ज़ज़ जज को, जिसको 182 का नहीं पता। 182 के तहत जो है ये मजहर आलम मियां खेल पे इन्होंने जो है वो इतराज डाल दिया। अब जब मजहर आलम मियां खेल पे इतराज डाला तो आर्टिकल 182 को जब हमने पढ़ा तो उससे ये साबित हुआ कि भाई ये तो इतराज ही नहीं बनता। 182 में एक जो ढाक जज को, जो रेगुलर जज को जो चीजें हैं वो ये ढाक जज का स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट में, दोनों बराबर है, दोनों एक जैसे केसेस में बैठ सकते हैं। तो इन्होंने कैसे कर दिया? तो बहरहाल मामलात जो है वो इनका इतराज फारिग हो गया। लेकिन मुनीब अख्तर साहब का इतराज था कि मैं बेंच की तश्कील को नहीं मानता। तो इसका मतलब है वो बेंच में बैठना नहीं चाहते। उन्होंने एक और रात को खत लिख दिया जिससे ये तासुर मिल गया कि अब ये बेंच में बैठना नहीं चाहते, खेलना नहीं चाहते, ना खेलने देना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, जजेस कमेटी का इजलास हुआ और मैंने सुबह आपको बताया कि उस पर फिर नया बेंच बना दिया गया और नईम अफगान को शामिल किया गया। बहरहाल अलमुख्तसर ये है कि इस मामले पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो है शौकत हयात, उन्होंने बड़ी तफसीली डिबेट की। उस टाइम का सारा पस मंजर बताया कि किस तरीके से उस टाइम सदर आरिफ अलवी के जरिए पीटीआई ने जो है वो सदारती रेफरेंस भेजा, और किस तरीके से उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी वो भी उनके हाथों में जरगमाल थी। आबिद जुबैरी का शायद गालबन दौर था, और तो उन्होंने भी इस यहाँ पे एप्लीकेशन डाली और यूं 184(3) और सदारती रेफरेंस पे इकट्ठे समातें होती रहीं। और फिर उन समातों के पस मंजर उन्होंने ये बताया कि उस टाइम ये खबरें चली, ये तासुर दिया गया कि सिंध जो हाउस है, सिंध हाउस के अंदर जो है वो पीटीआई के बहुत ज्यादा मुनहरिफ अरकान को रखा गया है। फिर सिंध हाउस पे अब हमला भी किया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो हमले की, उन्होंने कहा हमले की भी केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। उन्होंने कहा चलो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। दरवाजा तोड़ा गया था सिंध हाउस का और वो सारा कुछ आपके सामने है। मेन मकसद और मुद्दा यह था कि तहरीक इंसाफ के अगर मुनहरिफ अरकान वोट भी देते हैं तो किस तरीके से हम ऐसा कोशिश करें कि ये वोट शामिल ना, शुमार ना हो सके। उनको वोट शुमार होने से रोकने के लिए इन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, सत्यानाश कर दिया, कलेक्टिव विजडम को इन्होंने वो कर दिया। मकसद तहरीक इंसाफ की जो है वसूलतकारी था। और फिर उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हुआ? पीटीआई पंजाब के अंदर हुई। याद होगा कि हमजा शहबाज की हुकूमत बन चुकी थी, सदर जरदारी और चौधरी शुजात, तो इन्होंने जो है कहा कि अब ये वोट शुमार नहीं होंगे इनके। तो वो पीएमएलक्यू ने जो वोट दिए थे वो वोट शुमार नहीं हुए। उसके नतीजे में हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई और परवेज इलाही की हुकूमत बनी। और फिर परवेज इलाही की हुकूमत ने जिस तरीके से करप्शन की, अब सब का सब इल्जाम, मूरद इल्जाम, यानी 63A की गलत डेफिनेशन के बाद जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जिसका खमियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं, ये 9 मई भी उसी में वाक़े में आता है। उस सब का इल्जाम, मूरद इल्जाम, उस सब का कसूर एक ही जज पे आता है जिसने आइन को रिराइट किया, वो है जस्टिस मुनीब अख्तर।
अब बात यह है कि आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कैसे तयन कर सकते हैं किसका ज़मीर क्या कहता है, वो तो ज़मीर के अंदर की बात है, हर बंदे का अपना ज़मीर है। ये जो मुख्तलिफ पार्टियां लोग चेंज करती हैं फिर उन पे ये चीज़ें, इन चीज़ों का क्यों इतलाक नहीं होता। और यूं अलमुख्तसर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी दरखास्त की हिमायत कर दी है और तरीके इंसाफ ने मुखालफत की है। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के दलाइल आप यूं के कंप्लीट हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के और PMLN के वफाकी हुकूमत के कल दिए जाएंगे और होपफुली शायद कल इस मामले पे समाअत मुकम्मल भी हो जाए। और अगर मैं आज आपको बता रहा हूं, और अगर ये साबित हो जाता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का ये जजमेंट खिलाफ कायदा खिलाफ कानून है और आइन शिकनी हुई है और इस जजमेंट के नतीजे में जो कुछ हुआ वो भी उन चीज़ों का अदराक हो जाता है, तो फिर मुझे तो ये लग रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा जैसे आज बिलावल से ये बात सवाल हुआ कि आइन को रिराइट करने वाले, आइन को तोड़ने वाले, आइन को तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। भाई चलो माजी में तो नहीं हुई, अब ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो मुनीब अख्तर को आर्टिकल 6 में धरा जाए, आर्टिकल 6 में धरा जाए और इससे पूछगछ होनी चाहिए कि भाई ये तेरे जो नाना है वो चौधरी अली मोहम्मद अली, ये उसका आइन नहीं है कि जिसको तू मर्जी है जिस तरीके से तोड़ता रहे, ये भुट्टो शहीद का आइन है, ये रियासत पाकिस्तान का आइन है और ये मुतफिक का आइन है। इसको तोड़ने वालों का हशर जो है वो जो है उसको मतलब उनका मुहासबा होना चाहिए, उनको निशान इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा किसी जज को हिम्मत ना हो सके। बहरहाल अगर आप मेरी इन बातों से मुत्तफिक हैं तो इसको ज़रूर शेयर भी करें, अपने कमेंट्स भी करें और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।